सोचिए, एक ऐसा लम्हा जब पूरी अरब दुनिया खौफ में डूबी हुई थी। एक जबरदस्त लश्कर, हाथियों की दहाड़, तलवारों की चमक और निशाना खाना काबा। वो घर जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। क्या उस दिन काबा गिर गया था, या अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की? कुरान करीम सूरह अल फील में इस वाकया को हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। आज हम उसी हैरत अंगेज वाकया की तरफ लौट रहे हैं। ये वाकया है आमुल फील का, वो साल जो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल बना। इस वाकया का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल फील में साफ अल्फाज में मिलता है। अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इस वाकया की तफसील हमें सीरत इब्ने हिशाम और तारीख तबरी में भी मिलती है। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी है अल्लाह की कुदरत की। ये कहानी है तकब्बुर के टूटने की। यमन में एक ताकतवर हुक्मरान था, नाम था अब्रहा अल अशरम। वो हबशा के हुक्मरानों का गवर्नर था। उसने सना में एक अजीम गिरजाघर तामीर किया। तारीख बताती है कि वो चाहता था कि अरब के लोग काबा के बजाय उस गिरजे का रुख करें, लेकिन अरब के दिल काबा के साथ जुड़े हुए थे। जब उससे मालूम हुआ कि लोग फिर भी मक्का जा रहे हैं, तो उसका तकब्बुर भड़क उठा। उसने कसम खाई कि वो काबा को गिरा देगा। अब्रहा में एक अजीम लश्कर तैयार किया। उस लश्कर में हाथी भी शामिल थे। अरब के लिए हाथी देखना एक अजीब और दहशतनाक मंजर था। रिवायत के मुताबिक सबसे बड़ा हाथी महमूद था। लश्कर जब मक्का की तरफ बढ़ा तो रास्ते में कबाइल खौफजदा हो गए। कुछ ने मुकाबला की कोशिश की, मगर वो शिकस्त खा गए। मक्का में उस वक्त काबा के सरपरस्त थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जब अब्रहा का लश्कर करीब पहुंचा तो कुछ ऊंट कब्जा कर लिए गए जो अब्दुल मुत्तलिब के थे। वो अब्रहा के पास गए। सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक जब अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने आए तो अब्रहा उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये यकीन था, ये तवक्कुल था। सुबह का वक्त था। अब्रहा ने हुक्म दिया कि लश्कर काबा की तरफ बढ़े, मगर जब हाथी को काबा की तरफ मोड़ा गया, वो बैठ गया। रिवायत के मुताबिक जब उसका रुख यमन की तरफ मोड़ा जाता, वो उठकर चल पड़ता, मगर काबा की तरफ वो नहीं बढ़ता। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुरान करीम सूरह अल फील फरमाता है, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। और अल्लाह ने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पत्थर बरसा रहे थे। ये आम पत्थर नहीं थे, ये अजाब के पत्थर थे। हर पत्थर जिस पर जिसका नाम लिखा था उसी को लगता। लश्कर टूट गया, फौज बिखर गई। सूरह अल फील आखिर में फरमाती है, फजाअलहुम कास्फिम माकूल। अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे चबाए हुए भूसे की तरह। सोचिए, न कोई तलवार उठी, न कोई तीर चला, न मक्का लालों ने जंग की, सिर्फ अल्लाह का हुक्म आया और तकब्बुर मिट गया। अब्रहा खुद भी इस अजाब का शिकार हुआ। रिवायत के मुताबिक वो जख्मी और बीमार हालत में वापस यमन की तरफ भागा और रास्ते में ही हलाक हो गया। तारीख तबरी इस वाकया को तफसील से बयान करती है। वो लश्कर जो काबा गिराने आया था खुद तारीख से मिट गया। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? पहला सबक, अल्लाह अपने दीन और अपने घर की हिफाजत खुद करता है। दूसरा सबक, तकब्बुर का अंजाम तबाही है। तीसरा सबक,
तवक्कुल की ताकत। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने यकीन उठाया और अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। आज भी जब दुनिया की ताकतें अपने आप को सबसे बड़ा समझती हैं, ये वाकया याद दिलाता है असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। सूरह अल-फील सिर्फ एक सूरा नहीं, ये एक ऐलान है कि जब अल्लाह फैसला करता है तो सबसे बड़ी फौज भी रहमत के एक परिंदे के सामने कमजोर हो जाती है। और शायद इसीलिए उसी साल, जिस साल अल्लाह ने काबा की हिफाजत की, दुनिया को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए गए, एक नया दौर शुरू होने वाला था। मगर ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी, काबा का मालिक आज भी जिंदा है।